Hello guys, welcome to much more. In this video we will study about female reproductive system. So let's get started. तो ये है अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। इसमें सबसे पहले आता है फीमेल्स का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, जो कि है ओवरीज। ओवरीज के मेन दो काम होते हैं। पहला काम होता है एग रिलीज करना और दूसरा काम होता है हार्मोन सिक्रेट करना, जो कि हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओवरी एक लिगामेंट से कनेक्टेड होती है, जैसे कि बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, और ये कैविटी में प्रेजेंट होती है, जैसे कि बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। अब ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है फिम्बरी। और ये जो एरिया है जहाँ पे एग रिलीज, फिम्बरी जो एग को कलेक्ट करता है, उसके बाद ये जो एरिया आता है इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के मेन 3 रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है इन्फंडिबुलम, दूसरा रीजन जो कि ये सोलन पार्ट है, इसे बोलते हैं एम्फुला, और तीसरा रीजन जो कि यूटेरस में रिलीज होता है, उसे बोलते हैं इस्थमस। इसके बाद आती है अपनी वूम यानी कि यूटेरस। यूटेरस को और अपन बोलते हैं वूम, और इसका एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं हिस्टेरा। इसके बाद यूटेरस की 3 लाइनिंग होती हैं। जो आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है उसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। जो मिडल पार्ट होता है उसे बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम है उसमें इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि जो एग फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो बनता है वो यहाँ पे जाके इम्प्लांट हो जाता है। उसके बाद जो मायोमेट्रियम है ये पूरी ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्मूथ मसल है। उसके बाद आता है अपना सर्विक्स, और देन ये जो इधर वाला एरिया है इसे बोलते हैं इंटरनल ओएस, और जो ये एरिया है इसे बोलते हैं एक्सटर्नल ओएस। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब है ये सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम से लाइंड होती है, जो सीलिया होता है वो एग को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। आइए अब देखते हैं ओवरीज के बारे में। तो ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा, दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। इनका शेप होता है लगभग आमंड जैसा। यानी कि एक बादाम जैसा। उसके बाद इनके 2 मेन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज टू रिलीज फीमेल गैमीट, and second is to release female hormone. They are the basic about ovaries. तो ओवरी के बाद आती है फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर इज अबाउट 12 to 10 cm long, and it is present at periphery of uterus, यानी कि साइड में, यूटेरस के साइड में। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसके 3 मेन रीजन्स होते हैं।
आइए देखते हैं अब उन रीजन्स के बारे में। सो द फर्स्ट इज इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, और इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो जिन्हें कि हम फिम्बरी बोलते हैं। इन फिम्बरी का काम होता है जो एग रिलीज़ हुआ है उसे कलेक्ट करना, और जो एग रिलीज़ होता है वो सबसे पहले इन्फंडिबुलम में पहुंचता है। इसके बाद आता है एम्फुला। एम्फुला कुछ नहीं, एक वाइड स्ट्रक्चर होता है जो कि मिडल ऑफ फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है इस्थमस। इस्थमस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बिकॉज यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। और ये ओपन होता है यूटेरस में। आइए अब यूटेरस को देखते हैं। तो यूटेरस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड वूम एंड ऑल्सो कॉल्ड हिस्टेरा, इट इज़ पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। इसके बाद इट इज़ 8 cm लॉन्ग, 5 cm wide and 2 centimeter thick. इसकी 3 लेयर्स होती हैं, जिनमें कि पहली लेयर होती है एंडोमेट्रियम, दूसरी लेयर होती है मायोमेट्रियम, और तीसरी लेयर होती है पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम का क्या काम होता है, इसमें होती है इम्प्लांटेशन। और मायोमेट्रियम ये सपोर्ट का काम करती है, और इट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट स्मूथ मसल। और पेरीमेट्रियम इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग। अब यूटेरस के फीचर्स क्या क्या होते हैं, यानी कि फंक्शंस। तो पहला फंक्शन है रिसीव्स ओवम फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब, और दूसरा फंक्शन है इट फॉर्म्स प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है फॉर द अटैचमेंट ऑफ फीटस। और इसका तीसरा फंक्शन होता है इट एक्सपेल्स द बेबी एट द बर्थ। सो दैट्स ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।